Subscribe now and press the bell icon. इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं, ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा, जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज, मुक्ति तो चार, चौथी मुक्ति, चार मुक्ति हो जाती है। तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहाँ जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है। और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी ये चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगे महाराज इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जा। अख है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहाँ से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाओगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक वो सचखंड सुनासी, हाँ सचखंड वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है, यही मैं बताना चाहूं सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक का बीरा, पर सतलोक एक और भी जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय
संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, ए जी साधो और सकल बेमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो। बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, ए जी साधो और सकल बेमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ए जी साधो जपो अजप जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान। ए जी साधो और सकल बेमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर। बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विद्यमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ये जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, कटे कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान। ए जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो। दीजो अंबर बोध, ए जी साधो दीजो अंबर बोधि। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का यू हंसा करे कैलोल। निर्विकार निर्भय, अंसा मत डरियो हो काल से।
अब बंदी छोड़ कहते हैं अनसा मत डरियो काल से करो मेरी प्रतीत, ये जी साधो करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो, सलेह स्वभाव जल जीत, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। भवजल में बहु काग हैं, कोई कोई हंस हमार, ए जी साधो कोई कोई हंस हमार, कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही और सकल भयमान, ये जी साधो और सकल भयमान, शब पर तेरी साहिबी, शब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती गावे सत कबीर, ये जी साधो गावे सत कबीर, कह कबीर सुर नर मुनि, कह कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अब देखो बंदी छोड़, इसमें सारा वेद देगी। धर्मदास जी विनती करते हैं कि परमात्मा अब मुझे ज्ञान हुआ मालिक कि तेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। पहले वो राम कृष्ण के उपासक थे और वृंदावन के अंदर गए हुए थे। उसका एक बहुत बड़ा विवरण है, उसको हम कल लेंगे, बहुत ढंग से आपको समझाएंगे किस प्रकार उन्होंने भ्रम को तोड़ा और फिर कितनी लगन उस पूर्ण ब्रह्म में लाग गई जब उसकी मुक्ति हुई। धर्मदास को बता, धर्मदास तेरे असंख्य जन्म हो लिए भाई, ईबताएं तो मुक्ति तेरी को नैली से, और बेराना कितने बार तो सिद्ध पुरुष भी रह लिया, पर भाई जब तक हमारी शरण में आ जाएगा नहीं आएगा तब तक तुम पार नहीं हो सकते। अब इसमें साफ बता गए कि सांस सांस में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, और ना जाने इस सांस का तेरा आमन हो कि ना हो। सांस का सुमरण है, सांस के सुमरण को देने वाला शायद ही कोई एकाध संत आपको मिलेगा। फिर सुमरण वो देता किस नाम का है, उस नाम से उपलब्धि क्या होती है, ये भी न्यारा वर्ण दे रखा है। फिर सार नाम की आवश्यकता पड़ती है, फिर सार शब्द उससे प्राप्ति करवाई जाएगी जब उस जीव का छुटकारा होगा यहाँ से। अरे हम माड़ी सी बात को लेकर के और अपने मन में नो सोच लेते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बतेरी बार सत्संग में जा चुके हैं, अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, अपनी घर में भक्ति कर लेंगे। घर में जरूर करो पर सत्संग को मत चूको। साल में 6 महीने में 2 महीने में जब भी आपको मिल जावे तो अवश्य सत्संग में आइए और पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार जब हमने पूर्ण ज्ञान होता है तब इस बात में की जानकारी होती है। थोड़ा सा भ्रम विभूषण का अंग आपको सुनाएंगे सतगुरु का। क्या भी थोड़ा सा पहले ये लेते हैं, करियो भाई हॉर्न रखना का।
आदि पुराण आपको सुनाते हैं, कुछ अंश उसका, सारा तो नहीं सुना सकते क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा आपको भेज दिया जाएगा। आदि पुराण से इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है कि बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण को लिख दिया। सतयुग के अंदर जो व्याख्या हुई है, जो जो संत हुए उनके पूरा प्रमाण उन्होंने हमें दिया। और गीता जी को लिखा 18 पुराणों का समावेश अपने वाणी के अंदर कर दिया। और इस वाणी के पाठ मात्र से कितना लाभ हो जाता है इसका आपको पूर्ण लाभ हो ज्ञान होगा। बंदी छोड़ महाराज ने भगवान शिव जी की बहुत महत्व गाया हुआ है। अब महत्व गाने का तात्पर्य यह है कि जितना शंकर भगवान हमें लाभ दे सकते हैं उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे नवाब राज्य के अंदर नवाब होता है, नवाब के बारे में भी पूरी जानकारी संविधान में लिख दी जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, आजकल मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इतिहास अपने कानून के अंदर के इसमें कितनी शक्ति है, ये क्या कार्य कर सकता है और कितनी इसको पावर्स होती हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की भी लिखी जाती है। इस प्रकार गरीबदास महाराज का ये ग्रंथ साहब परमात्मा का संविधान है। इसमें जिस इष्ट की जितनी शक्ति है वह खोल कर लिखी है और उसका लाभ बताया है और फिर उसकी हानि बताई है। तो यहाँ पर आपको आदि पुराण के अंदर बंदी छोड़ की वाणी का थोड़ा सा देंगे झलक। अब थोड़ा सा रामायण का झलक आपको सतगुरु की वाणी के अंदर। रामचंद्र और लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न पृथ्वी पर धाये, जाके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। कि जिनके नाम से पत्थर तिर गया और उसकी पत्नी को उठा लिया गया। जिनके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। जाके हनुमान अधिकारी, पवन पुत्र बलवंत बहुबारी। जाके अंगद और सुग्री माँ, साज चढ़े दल बादल खीमा। जाके जामवंत बलवंता, रिच और बंदर चढ़े अनंता। जाके नल और नील संगाती, सरवर बांध लिए बहु हाथी। जा दिन अंगद सला फेराई, रावण दूत सभी थे भाई। जिस दिन अंगद ने अपने पैर रख दिया उस दिन वो कहे वो रावण के निरे दूत थे। शिला के ऊपर पत्थर पैर रख दिया कि मेरे पैर न घुमा दो, तुम ज्यादा योद्धा हो। तो कहते हैं कि रावण के वो सभी दूत वहां पर थे, उनसे अंगद का पैर नहीं हिला। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ की आसो हारा। अब गर्भ के ऊपर फेर ले आए सतगुरु कि रावण ने अभिमान कराया था अपने बेटे और पोतों का, एक से एक बलशाली भाइयों का और सर्व सोने की लंका का। तो कहते हैं उसने गर्भ किया सो हारा। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। जाकर पौनी हनुमंत बंका, सो तो कूदा लंक बिलंका। जिन 9 लाख बाग उपारा, सो तो डारे दिया मझधारा। 9 लाख बाग को पाड़ के और जंग उसमें समुद्र में फेंक दिया सारे को। ये प्रकरण उस समय का है जब हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को, मुद्रिका को लेकर के और सीता की खोज में जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने सुराख मिला कि रावण उठा ले गया है शायद, तो उसके अंदर कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं हनुमान जी
तो सीता एक वृक्ष के नीचे बहुत मायूस हुई बैठी थी। अब वो जाकर देखा कि माता तो यहां पर बैठी हुई है। उसने ऊपर से उसी वृक्ष पर छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी बैठ जाते हैं, ऊपर से मुद्रिका डाल देते हैं सीता माता की गोदी में, झोली में। एकदम उस मुद्रिका को देखकर सीता सहम जाती है कि पहले तो दुख पहाड़ से भारा था और ये दुख और भारी हो गया। ऊपर देखे एक बंदर बैठा हुआ। अब एकदम भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है कि आज पहाड़ का दुख का पहाड़ टूट चुका है कि इस बंदर ने मेरे पति को खा लिया है और यह अंगूठी इसका हाथ लागी, इसको लिए फिर था, आज इसने मेरी झोली में घेर दी या मेरे ऊपर पड़ गई। हे विधाता, ये तेरा कैसा लेख है? यूं कह के पूछती है कि हे बंदर, तो ये अंगूठी लाया कहां से? एक बार जल्दी सी बता। अंतःकरण की बात को जान के हनुमान जी नीचे आ जाता है। ने बोला, माँ मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूं और मैं आपकी खोज के लिए आया हूं, चिंता ना करें। हमें मालूम नहीं था कि किसने आपको उठाया है, आज हमें जानकारी होगी है और ईब मैं जाकर भगवान को बताऊंगा, आपको छुटवा ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, मां मैंने भूख लगी है, अगबाई नो करिए, कोई नीचे पड़ा हो ना कोई फल है उसने खा लिए, भाई तोड़ के मत खाइए। देख मेरा कोई गुजारा नहीं से और ना मेरी यहाँ पर कुछ बूझ है, ना मैं तेरे अनपान करवा सकती भाई, मैं तो यहाँ मजबूर बैठी सू। तो जब उसने देखा कि देखो राक्षस ने हमारी माँ का क्या हाल कर रखा है, एकदम हनुमान जी का शरण उठी, कहते हैं सारे फल तोड़ गिरे, बगा दिए, तोड़ तोड़ कर खाए, इतने खाए बाकी फेंक दिए। कहते हैं रावण के जो बाग के रखवाले थे वो आकर हनुमान जी को मारने लगे, बांदर समझ के जुनसे का पूछ मारा, वो 3 चक्कर काटर गोली होले। सारे भाग भाग के अब रावण के पास आते हैं, वहां से फिर एक लंबा विस्तार से उसको भेज देते हैं। अंगद उसके रावण का पुत्र था जो मेघनाथ था, उससे फिर उस पर उसके फांस में आ जाते हैं, सिर्फ अपनी लीला दिखाने की खातिर। फिर उसको रावण के दरबार में ले जाते हैं, वहां भी काफी लंबा प्रकरण से। आखिर में वहां भी उनको सब काबू नहीं आते हैं, उनकी पूंछ का जो है आग लगा दी जाती है, सारी लंका को जला करके, और फिर आखिर में कूद कर और फिर माँ सीता के पास आते हैं अपनी पूंछ बुझा कर। वानु बोली रे तने के चाड़ा कर दिया हनुमान, मेरा तो पहले 2 पायन जगह नहीं थी। अरे भाई मन तो जीर्ण नहीं देंगे, आइयो सो मत आइयो, इतने तो मन खत्म कर देंगे। अक नहीं माँ, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कुछ कह दे, आप चिंता मत करो, मैं ईब आया और यो गया और बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वहां पर जब हनुमान जी वापस आते हैं तो रामचंद्र जी एक तरफ ले जाते हैं एकांत में हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा महाराज सीता माँ का पता लग गया, एक तरफ ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी अपनी सूझबूझ का काम लेते हैं, पहले हनुमान से ये पूछ लूं कि कहीं वो रावण की तो नहीं हो चुकी है। अगर वो रावण की हो चुकी है फिर हम नहीं छुटवाएंगे, फिर क्यों खाम खा दुनिया के लाल मरवाए, क्यों फौज खत्म करी। अगर वो उसकी हो चुकी है तो हम नहीं लावांगे। तो एकांत में जाकर ने पूछा है, हनुमान जी आपने सीता के दर्शन किए कि महाराज किए? हनुमान रामचंद्र जी पूछते, हनुमान जी कैसे वस्त्र पाए थे और आपको खाने के लिए राज दरबार में लेके गई थी, क्या वही मंगाया था? रावण के सेज पर वह जाती है कि नहीं जाती है? कैसा हार श्रृंगार कर रखा था? तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान अब उसका थोड़ा सा वर्णन आपको सुनाते हैं। यानी एक एक बात इतनी मार्मिक ढंग से गरीबदास ने लिख रखी, शायद तुलसी शायद भी नहीं लिख पाए होंगे। यहां पर रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं
हनुमान जी उत्तर देते हैं, अब रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंसर क्या खबरा लाए, अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, तने क्या क्या भोजन पाए। रामचंद्र जी पूछे हैं कि बताओ आपने क्या क्या भोजन खाया, यानी सीआईडी रूप से पूछते हैं कि इसके मुंह तक कुछ तो बात निकलेगी, कहाँ जी मुड़ गया था। अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, वे क्या क्या भोजन पाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए, कहाँ जमाए, के खुआया तेरे ताई। और कहो हनुमंत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे ध्याए। कैसा बदन विनोद सती का, बुझ तो हूं मन लाए। देखियो मैं सत बाबू जो कह देता हूँ और कि मैं कह दे।